खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक खबर है जहां पर सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाकड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर एक तेज रफ्तार से आ रहा कंटेनर किस तरीके से कई गाड़ियों को रौंदता हुआ, कई लोगों को रौंदता हुआ, गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ तेजी की तरफ आगे बढ़ता है। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है और दीपेश, ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जिसमें नजर आ रहा है कि कंटेनर कितनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज का जो एंगल है वो इधर आपको अभी फिलहाल आगे की तरफ थोड़े लोग नजर आएंगे। बिल्कुल 8 से 10 गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ ये लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाकण से शिकरपुर रोड पर यह हादसा होना बताया गया है। शिकरपुर की ओर ये कंटेनर जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि किस तरह से ये भीषण हादसा जो है वो पुणे में देखने को मिला है। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के कासगंज की कर लेते हैं जहां पर एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक दुकानदार को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल कुछ सेकंड पहले ये पूरा घटनाक्रम होता हुआ नजर आया। आदमी अचानक टेबल पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कुछ सेकंड पहले वो खड़ा होता है, अचानक से टेबल पर गिर जाता है और फिर उसकी कुछ सेकंड में मौत हो जाती है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। ये आपको फुटेज चिंता में डाल देगा कि जिंदगी आज कितनी आम हो गई है। को लेकर दुनिया में भारत और यूपी सरकार की तारीफ हो रही है। दूसरी ओर इस महाकुंभ को लेकर कुछ दलों ने राजनीति शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कुंभ के बहाने बीजेपी और योगी सरकार को घेर रही हैं। अखिलेश ने इस बार सरकार पर कुंभ के फर्जी आंकड़े बताने का आरोप लगाया। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। हालांकि अखिलेश के इस आरोपों का जवाब बीजेपी ने करारा दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया और झूठा बयानबाजी से बाज आने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनको सच्चाई का न ज्ञान है न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे। वहीं योगी सरकार के मंत्रियों ने भी अखिलेश के कथित झूठ का पर्दाफाश करने में देर नहीं लगाई। मुझको लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। अब कुछ नहीं बचा तो तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ की आलोचना करते करते बात संख्या तक आ गई। तो मुझको लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद उनकी बातें हैं और उनके जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो भी बहुत हास्यास्पद है। पूरे देश ही नहीं, पूरे न जाने कितने देशों से इतने, और जो सनातन को ना मानने वाले हैं वो भी आके वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। केवल एक काम इनके पास है, किस प्रकार से सनातन को बदनाम करना। एक तरफ आस्था और भक्ति का सैलाब है, दूसरी ओर सियासी थपेड़े। महाकुंभ को लेकर भले ही विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह का इंतजाम, जोरदार तैयारियां, सूझबूझ और दूरदर्शिता का ही नतीजा है। जब ऐसे बड़े आयोजन में इतनी तादाद में लोग एक दिन में एक जगह पर होंगे तो आप चाहे कितने भी इंतजाम कर लें, कुछ लोगों को कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर होंगी। इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन इस पर विपक्ष का विरोध समझ से परे है। सवाल यही कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
कभी आंकड़ों पर सवाल तो कभी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना ये विपक्ष का काम है। लेकिन चलिए अब आपको महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं कि पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो समझिए ग्राफिक्स के जरिए मेले में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था अभी भी नजर आ रही है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप मुफ्त में रुक सकते हैं, पैसे देकर रुक सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 लाख सामान्य टेंट लगाए गए हैं तो महाकुंभ में 2000 लग्जरी टेंट हैं वीवीआईपी के लिए। स्वयंसेवी संस्थाओं के करीब 40,000 टेंट बने हुए हैं। मेला क्षेत्र में 250 बेड वाले 100 आश्रय स्थल बने हुए हैं। 9 रेलवे स्टेशनों के पास 1 लाख श्रद्धालु रुक सकते हैं। इससे तर संगम के आसपास 3000 बेड का रैन बसेरा भी बना हुआ है। पूरे जिले में 204 गेस्ट हाउस के और 90 धर्मशाला के जहां पर श्रद्धालु रुक रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर और भंडारे लगातार पूरे मेला क्षेत्र में चल रहे हैं। पीने के पानी की भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। तमाम जानकारियों के लिए सूचना केंद्र बनाए गए हैं जहां आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में खोया पाया काउंटर बनाया गया है जहां आप किसी को जाकर खोज सकते हैं। ऐप बनाया गया है, ऐप से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। कई हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर और हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। सीसीटीवी से पूरे मेले क्षेत्र को कवर किया गया है। स्नान घाटों और पंडालों में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की व्यवस्था बिगड़े ना। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरे महाकुंभ में देखने को मिल रही है। उसके बाद भी सवाल जो है वो विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। तो महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये तो आपने जान ही लिया। और महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ के असली आकर्षण होते हैं दूर दराज से आने वाली महादेव की सेना यानी कि नागा साधु। और इन नागा साधुओं का जो श्रृंगार होता है वो वाकई में अद्भुत और अनोखा होता है। किस तरीके का नागा साधु श्रृंगार करते हैं और इसका क्या महत्व है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना।